आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 1 षठे शाठ्यम समाचरेत्। कस्मिंश्चित् वने एक अतीव धूर्तः शृंगालः निवसति स्म। किसी वन में एक बहुत ही धूर्त गीदड़ था। सह सदैव आत्मनां चतुरः मत्वा अन्यान् जीवान् उपहासते स्म। वह हमेशा स्वयं को चतुर मानकर अन्य जीवों की मजाक उड़ाता था। एकदा सः वने एकम् उष्ट्रम् अपश्यत् यः शुष्कानि तृणानि चरति स्म। एक बार उसने वन में एक ऊंट देखा जो सूखी घास चर रहा था। श्रृंगालः अचिन्तयत्, गीदड़ ने सोचा, अयं जीवः विचित्रः, यह जीव बहुत विचित्र है। अस्य जंघादीर्घा ग्रीवादीर्घा मुखं दीर्घं परं पुच्छं ह्रस्वं कर्णोः हस्तो नेत्रे च ह्रस्वः। इसकी जांघें बड़ी, गर्दन लंबी, मुंह बड़ा, किंतु पूंछ छोटी, कान, हाथ और आंखें छोटी हैं। एवं अस्य जीवस्य शरीरम तु अविचित्रम। इस प्रकार जीव का शरीर तो बहुत विचित्र है। अवश्यम अयम पशु मम सदृश चतुर न अस्ति। अवश्य ही यह पशु मेरी तरह चतुर नहीं है। अतएव रघुना अहम एनम उपहसामि चितम च विनोद्यामि। इसलिए अब मैं इसका मजाक उड़ाता हूँ और अपने मन को आनंदित कर। एवं चिन्तयित्वा धूर्तः शृंगालः उष्ट्रस्य समीपम अगच्छत् अवदत् च। ऐसा सोचकर धूर्त गीदड़ ऊंट के पास गया और कहा, मातुल मामाजी अपि भवान कुशलः? क्या आप कुशल हैं? कथम शुष्कानि तृणानि चरति भवान? तुम सूखी घास क्यों चर रहे हो? सरल स्वभाव उष्ट्रः, सरल स्वभाव ऊंट नासिकया दीर्घ श्वासं त्यक्त अवदत। सरल स्वभाव ऊंट नाक से लंबा श्वास छोड़कर बोला, भांजे कुशलम कुतः? कुशल कहाँ? मम भर्ता मह्यं स्वादु भोजनम न यच्छति। मेरा स्वामी मुझे स्वादिष्ट भोजन नहीं देता है। अतः मम उदरम सदा रिक्तमेव तिष्ठति। इसलिए मेरा पेट हमेशा खाली ही रहता है। श्रृंगालः अवदत्, मातुल भवतः कष्टे मम कष्टः भवत्। गीदड़ बोला, मामा जी आपका कष्ट मेरा कष्ट, आपका दुख मेरा दुख। आगच्छ अहम भवतम एतादृशे क्षेत्रे नयामि यत्र रक्तांगानि दशग्लानि कर्कटयः त्रपुषाणि हस्तिपर्णाः भिंडाः तुम्यम च सन्ति। आओ मैं आपको ऐसे खेत में ले चलता हूँ जहाँ टमाटर, तरबूज, ककड़ियाँ, खीरे, तोरई, भिंडियाँ और लौकियाँ हैं। आवाम तत्सर्वम आनंदेन भक्षी याश्वः। हम दोनों वह सब आनंद से खाएंगे। एतत् श्रुत्वा उष्ट्रः सहर्ष शृंगालेन सह गन्तुम उद्यत अभवत्। यह सुनकर ऊंट सहर्ष गीदड़ के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। यदा तो नद्या समीप गच्छताम तदा शृंगालम च पुष्टम आरोहद। जब वे दोनों नदी के पास आए तब गीदड़ ऊंट की पीठ पर चढ़ गया। तत्र हरितानि एवं त्यो नद्या पारम अगच्छताम। इस प्रकार वे दोनों नदी के पार गए। तत्र हरितानि क्षेत्राणि अपश्यन्ताम प्रसन्ना भवताम चह। वहाँ हरे भरे खेत देखे और खुश हुए। रात्रो श्रृंगालः अवदत्, मातुल। रात को गीदड़ बोला, मामा जी स्वच्छंदः भूत्वा भवान दशाग्लीन कर्कटे रक्ताण्मानि त्रपुषाणि च अर। स्वच्छंद होकर तरबूज, ककड़ियाँ, टमाटर और खीरे खाओ। अत्र कृषकः नास्ति, यहाँ किसान नहीं हैं। तस्य गृहं क्षेत्रेभ्यः दूरम् अस्ति।
उसका घर खेतों से दूर है। शृंगालस्य उदरं तु अति लघुम् आसीत् अतः शीघ्रमेव तस्य उदरं पूर्णम् अभवत्। अब गीदड़ का पेट तो बहुत छोटा था, इसलिए जल्दी से उसका पेट भर गया। परम उष्ट्रस्य उदरं तु विशालमासीत् अतः तत्र पूर्णः नाभवत्। लेकिन ऊँट का पेट तो बड़ा था, इसलिए वह पूरा नहीं भरा। यदा शृंगालस्य उदरं पूर्णम् अभवत् तदा शृंगालम् उच्चे ध्वनिम् अकरोत्। जब गीदड़ का पेट भर गया तब गीदड़ ने जोर से आवाज़ की। यदा शृंगालस्य उदरं पूर्णम् अभवत् तदा शृंगालम् उच्चे ध्वनि अकरम् तस्य ध्वनि श्रुत्वा कृषकः क्षेत्र प्रति आधावत्। उसकी आवाज़ सुनकर किसान खेत की ओर दौड़ा। तावता धूर्त शृंगालम् गुल्मेषु निलीन। अब क्या हुआ? तब तक जो धूर्त गीदड़ था वो झाड़ियों में छिप गया। कृषका क्षेत्रस्य मध्ये उष्ट्रां दृष्ट्वा क्रुद्धो व्योम तदंडेन अतीव अताडयत्। अब जो किसान ने खेत के बीच ऊँट को देखा और गुस्सा होकर उसे डंडे से बहुत पीटा। दंड प्रहार वराक उष्ट्र दंड प्रहारेण व्याकुलः भूत्वा धावत् येन केन प्रकारेण सह स्व प्राणम अरक्षत। अब क्या हुआ कि उसने उसको बहुत पीटा, गीदड़ को। किसान ने बेचारा ऊँट डंडे के प्रहार से बेचैन होके दौड़ा। जैसे तैसे उसने अपने प्राण बचाए। तदनन्तरं यदा वराकः उष्ट्रे नद्या तटे भ्रमति स्म तदा शृंगालं तस्य समीपम् आगच्छत्। उसके बाद जब बेचारा ऊँट नदी के किनारे घूम रहा था तब गीदड़ उसके पास आया। पुनः तम उपासन अवदत् और उसे चिढ़ाते हुए बोला, मातुल दशांगलाम रक्तांगनाचम भक्षणम सरल नास्ति। कि आपने तरबूज और टमाटरों का खाना सरल नहीं है। किम दंडानाम अपि स्वादा मधुरासीत। क्या डंडों का स्वाद भी मधुर था? उष्ट्रवदत् ऊँट ने कहा, भाग्ने भांजे अधुर अस्य प्रश्नस्य क्या लाभ। कि अब इस प्रश्न का क्या लाभ। आगच्छ नदी पारम चलाओ, आओ नदी के पार चलते हैं। पुनः शृंगालम उष्ट्रस्य पृष्ठम आरोहत। फिर गीदड़ ऊँट की ऊंची पीठ पे चढ़ गया और क्या हुआ कि उसके ऊपर चढ़ गया। उष्ट्रे शृंगालम नीत्वा नदीपम प्राचलत। और ऊँट उसकी पीठ पे चढ़ गया और ऊँट गीदड़ को लेकर नदी के पार चल दिया। नद्या मध्ये गत्वा उष्ट्रम अकथयत्। नदी के बीच आकर ऊँट ने कहा, भागिने भांजे अधुना अहम जले स्नायामि। अब मैं जल में नहाऊंगा। त्वामीश्वरम स्मर। तुम अपने ईश्वर को याद करो। शृंगाला एतत् श्रुत्वा भयातुर भूत्वा अवदता। गीदड़ यह सुनकर भय से बेचैन होकर बोला, मातुलः मामजी अत्रम गंभीरम जलम अस्ति। यहाँ पानी बहुत गहरा है। अत्रम स्नानम ना करो, यहाँ स्नान मत करो, अन्यथा भमात्रेव मृत्यु भविष्यति। नहीं तो अन्यथा मेरी यहाँ मृत्यु हो जाएगी। उष्ट्र शृंगालस्य निवेदनम न शृणो चले च उपावशत। अब वो जो है धूर्त गीदड़ जो है ऊँट उसकी गीदड़ की प्रार्थना नहीं सुनी उसने और पानी में बैठ गया। धूर्त शृंगालम जल मध्य प्रवाहितम मृत्यु च प्राप्नोत। और उस दुष्ट धूर्त गीदड़ ने पानी के बीचों बीच वो बह गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। सत्यमतेत, सच है यह। शठे शाठ्यम समाचरेत। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार ही करना चाहिए।